हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम को जलाल बाप जी। अब जबकि हम तेरे कलाम को पढ़ें सुने तो बाप जी हिकमत और दानाई से भर दे कि उसको अमल करें बाप जी, उस पर अमल करें और हम 100 गुना फल लेकर आएँ बाप जी, यीशु नाम में आमीन। मत्ती की अंजील चैप्टर 8 वर्स 1 और आज का टॉपिक है यीशु एक आदमी को शिफा देता है, अ मैन क्लेंस्ड। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन। हम देखते हैं कि वर्स 1 में उस बात को इमेजिन करते हैं। लेट्स इमेजिन के यीशु लोगों को कलाम सुना रहा है और साहिब इख्तियार की तरह कलाम सिखा रहा है, बता रहा है, और लोग उसकी तालीम से हैरान हैं। लोग उसकी तालीम से हैरान हैं कि ये हिकमत इसमें कहाँ से है। ये आदमी साहिब इख्तियार की तरह तालीम दे रहा है, लोग शिफा पा रहे हैं। लोग जब कलाम को सुन रहे हैं कुछ बदल रहा है तो इसलिए उसके पीछे आ रहे हैं। वरना अगर हम देखते हैं कि कभी कहीं ऐसी जगह पे लोग बैठे हैं और कोई कलाम सुना रहा है, आधे से ज़्यादा लोग यौन कर रहे हैं, किसी को नींद आ रही है, कोई इधर लेट रहा है, कोई उधर लेट रहा है। यहाँ पे बिल्कुल अलग ही लुकआउट है कि यीशु के पीछे भीड़ जमा हो रही है सिर्फ कलाम को सुनने के लिए। सिर्फ कलाम को सुनने के लिए लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। आमीन। वर्स 2, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अब यहाँ पे एक कोढ़ी आया है जिसे कोढ़ की बीमारी है। कोढ़ की बीमारी उस वक्त एक बहुत गंदी बीमारी जो लग जाती थी वो मानी जाती थी। हालांकि ऐसे लोगों को वो लोग अपने जो भी टाउन होता था या कम्युनिटी होती थी एक बार उनको जगह पे रखते थे। वो मतलब सबके साथ नहीं रहते थे जो कोढ़ की बीमारी के लोग थे। तो एक कोढ़ी उसके पास आया और उसको आके क्या किया, सजदा किया और कहा, ए खुदावंद। अब यहाँ देखते हैं कि ए खुदावंद, उसने वो रिस्पेक्ट बोली, ए खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने सवाल रख दिया यीशु के आगे, अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक साफ कर सकता है। आगे पढ़ते हैं वर्स 3 में, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। आमीन। अब यहां पे यीशु का जवाब क्या था, उसने हाथ बढ़ाया अपना और उसे छुआ, कोढ़ को छुआ, जो कि कोढ़ को कोई छूता नहीं था उस वक्त। उसने कोढ़ को छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, तू पाक साफ हो जा। यहां पे उस आदमी का ईमान था कि अगर ये चाहेगा तो मुझे पाक साफ करेगा। वहां पे यीशु उसके ईमान में स्टेप इन हुआ और उस ईमान में खड़ा होकर कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। आमीन आमीन। वर्स 4 में वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। वो फौरन पाक साफ हो गया। यहां लिखा है फौरन पाक साफ हो गया। ये नहीं कि घर गया, थोड़ा ठीक हुआ, फिर दूसरे दिन थोड़ा ठीक हुआ। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यहां पे वो ईमान जो उस आदमी का जिसे कोढ़ था, जो ईमान उसके अंदर था, और कि अगर ये चाहे तो मैं साफ हो जाऊंगा, अगर ये चाहे तो मैं साफ हो जाऊंगा। वो इस ईमान से गया था कि अगर ये आदमी चाहे, खुदावंद चाहे तो मैं साफ हो जाऊंगा। तो उसने बोला, ए खुदावंद अगर तू चाहे तो मैं साफ हो जाऊंगा। और यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं। हाथ बढ़ाया, उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। और वो फौरन पाक साफ हो गया। आमीन। वर्स 4, यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तईन काइन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजारन, ताकि उसके लिए गवाही हो। आमीन। अब यहाँ जब उसकी हीलिंग हो गई उसके लिए एक इंस्ट्रक्शंस दी यीशु ने। वर्स 4 में यीशु ने उससे कहा, अब यीशु ने उस आदमी को जिसे कोढ़ था, जिसने शिफा पाई, उससे कहा कि खबरदार किसी से ना कहना, कि अब जाके
लोगों को ना कहना शुरू करना बल्कि अपने तईन जाके काहीन को बता, जो उसको, अब अगर हम इस जो पहले हमने स्टडी की है मत्ती के जो आगे चैप्टर्स में हमने स्टडी की है उसमें देखते हैं कि पुशीदगी में, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे यीशु ने पुशीदगी में उसको शिफा दी, और अब वो कह रहा है कि जा पुशीदगी में जाकर अपने तईन काइन को दिखा, ताकि वो जो मूसा की शरीयत के मुताबिक नजरें गुजारनी है वो तू गुजारे, ताकि उनके लिए क्या हो, गवाही हो मीन्स टेस्टिमनी हो। किसके नाम को जलाल मिल रहा है यहाँ पे? बाप के नाम को जलाल मिल रहा है, क्योंकि बेटे ने बाप की मर्जी को पूरा किया और लोगों को शिफा दी, खुशखबरी दी। आमीन। सो यहाँ पर हम 2-3 पॉइंट्स हैं जो कवर कर सकते हैं कि यीशु ने उससे कहा खबरदार किसी से ना कहना। अब इस बात का क्या मतलब है, क्यों बोला कि किसी से नहीं बोलना? एक जो हमने पहले पढ़ा है कि यीशु ने बहुत सारी चीज़ों में हमें आगे सिखाया कि पुशीदगी में करो, क्योंकि जब हम लोगों के लिए करते हैं तो हमें अपना अजर मिल जाता है। तो क्या यीशु ने ये हीलिंग पुशीदगी में की? क्या ये वो हीलिंग है पुशीदगी में की? और ताकि वो चाहता था कि पुशीदगी में जाकर वो अपने तईन काइन को दिखाए और बाप के नाम को जलाल हो और उनके लिए गवाही हो। आमीन। और दूसरा जो हम पॉइंट और देख सकते हैं इस बात में कि उसने कहा खबरदार किसी को ना कहना, क्योंकि अगर हम पहले मौजज़े पे जाते हैं जो यीशु ने किया माँ मरियम के साथ, मदर मैरी के साथ, जो मौजज़ा था कि जब वो लोग शादी पे गए थे और वहाँ पे मैं ख़त्म हो गई थी और मदर मैरी ने आके यीशु को कहा कि मैं ख़त्म हो गई है, और वो उसको मौजज़ा मतलब हिम टू प्रे अबाउट इट, तो उसने क्या कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। सो या ये वो वजह है कि अभी यीशु का वक्त वैसे नहीं आया था कि लोग उसकी शोहरत फैल जाए, क्योंकि हम देख रहे थे कि जैसे जैसे यीशु मूव हो रहा था कलाम देने में, और जैसे जैसे वो मूव हो रहा था मौजज़ात करने में, वैसे वैसे उसकी शोहरत फैलती जा रही थी, और जैसे जैसे वो आगे की तरफ हो रहा था वैसे वैसे उसका वक्त नज़दीक आ रहा था। जितनी उसकी शोहरत फैल रही थी वैसे वैसे वक्त नज़दीक आ रहा था। दैट्स द रीज़न फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव होना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे कई लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, रोमन्स उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, क्योंकि वो उसकी शोहरत फैल रही थी और वो उनकी हुकूमत के लिए उनको वो उसके अगेंस्ट लग रहा था कि इसकी इतनी शोहरत हमारी हुकूमत के अगेंस्ट है। सो हमें इन 3-4 पॉइंट्स को नोट करना है कि एक तो यीशु ने पुशीदगी में उसको हीलिंग दी, जहां पे हमने देखा है कि लोगों को उसने खुलेआम भी उसने लोगों को शिफा दी है। बट इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अभी उसने अभी अपना काम शुरू किया था, he was walking towards his destiny, and for that there was a time spent, क्योंकि हर चीज़ अपने वक्त पे हो रही थी, और उसने वक्त का जिक्र बहुत किया। जब उसकी माँ ने बोला कि यहाँ पे मौजज़े की ज़रूरत है, वाइन ख़त्म हो गई, तो वहाँ पे उसने वक्त की बात की कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। और फिर आगे हम और भी बहुत सारी जगहों में पढ़ेंगे जहां पे यीशु ने वक्त की बात की है। तो क्या अभी यीशु का वक्त नहीं आया था? और वो मौजज़ा जो उसने पुशीदगी में किया था, वो चाहता था कि पुशीदगी में जाके वो काइन को अपने तईन दिखाए और जो नज़र गुजारनी है मूसा की शरीयत के मुताबिक वो गुजारे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, दूसरा पॉइंट कि अभी यीशु का वक्त नहीं आया था। जिस तरह हमने देखा, हमने कलाम में पढ़ा हुआ है कि किस तरह जब वाइन ख़त्म हो गई थी और उसकी माँ ने उसको कहा कि वाइन ख़त्म हो गई है, यहाँ पर मैं ख़त्म हो गई है, और वहाँ पे उसने अपनी माँ से तो बोल दिया मेरा वक्त नहीं आया, मगर कोई हेल्प उससे जब भी मांगने आया उसने उस हेल्प को, वो पहला टाइम था जब उसने साफ बोला कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, मगर ही स्टिल वेंट अहेड और उस मौजज़े को किया। ये पहला मौजज़ा था कि वहाँ पे वाइन ख़त्म हो गई थी और यीशु ने मौजज़े से उधर वाइन प्रोवाइड की, जो पहली वाइन से बहुत अच्छी थी।
आमीन। सो हमने देखा कि इवन दो उसका वक्त नहीं आया था, फिर भी उसने, बिकॉज उससे बोला गया, उसने उस मुआवजे को किया और वो वहां पे मैं प्रोवाइड की गई उस शादी में। आमीन। फिर हमने यहां देखा कि इवन दो इफ हिज टाइम वॉज स्टिल नॉट देयर, ही स्टिल वेंट अहेड और उसने मदद की, कि वो जो हमें सिखा रहा है कि अगर तेरे पास देने को है और कोई तुझसे मांग रहा है तो मना मत कर। तो उससे लोगों ने मांगा तो उसने मना नहीं किया, मगर उसने उनको जरूर कह दिया कि अभी मत करना क्योंकि मेरा वक्त नहीं आया, या चुप करके जाकर काहिन को दिखा के अपनी नजरें गुजारो, क्योंकि शिफा के बाद एक नजर होती थी जो मूसा की शरीयत के मुताबिक थी, जो उनको गुजारनी थी ताकि वो अपनी उस नजर को गुजारे। आमीन। क्योंकि उसने एक बहुत ही गंदी बीमारी से शिफा पाई है तो उसको नजर गुजारनी थी। मगर आज हम वर्स 1 to 4 ही सिर्फ कवर करेंगे। खुदा बाप यीशु नाम से हम तेरी हिकमत को और दनाई को मांगते हैं कि हम तेरे कलाम की गहराइयों को समझ सकें। यीशु नाम में बाप जी हम सबको कुव्वत दे, हम सबको हिकमत दे कि आज जो तेरे कलाम का बीज हम में गया है वो 100 गुना फल लेकर आए। यीशु नाम में आमीन।